बनाना पुलाव। ओके जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। ठीक है, 30 तक की क्लास हमने कंडक्ट करनी है, इसलिए थोड़ी सी अब स्पीड पे। और कुछ से चीज़ें अब रह गई हैं, वो बस अपन करेंगे प्रिंसिपल की बात जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक तो हमने ये डिस्कस करना है, ये पिक्चर शो हो रही है, आवाज़ आ रही है, बस इतना बता दें मुझे। जी मैम, शो हो रही है। बहुत कम आ रही है, अभी ठीक है? अभी बताइएगा डॉक्टर बिशा, या जिसको भी आवाज़ का पता चल रहा है। मैम थोड़ी बहुत ठीक हुई है। अच्छा, मैं दोबारा से डिस्कनेक्ट करके लगा देती हूँ। आप मुझे बताइएगा आवाज का। आवाज सही क्लियर है। है मैम। ओके फाइन, ठीक है, सही है। अच्छा, जो स्क्रीन पे अब आपको शो हो रहा है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टम के बारे में शो हो रहा है। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टम में जो है वो हमने क्या पढ़ना है, लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है। तो लैटरल वेंट्रिकल्स और थर्ड वेंट्रिकल हमने पढ़ा था कि वो किससे बनते हैं। उसके अंदर हमने देख लिया। और फोर्थ वेंट्रिकल का अपर एंड लोअर पार्ट जो है वो हमने मीजन एंड माइलन सेफलोन से देख लिया। और लैटरल वेंट्रिकल के लिए टीलन सेफलोन, एंड थर्ड वेंट्रिकल के लिए भी। ठीक है। तो लैटरल वेंट्रिकल्स जो है, जब वो थर्ड वेंट्रिकल, ये इसके इंटीरियर हॉर्न्स होते हैं, जब वो थर्ड वेंट्रिकल से मिलता है, उस फोरामेन को कहते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो। फोरामेन ऑफ मोनरो इन बिटवीन द लैटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल। और थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, ये थर्ड वेंट्रिकल है, और इसके और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान कौन सा होता है, सेरिब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, सेरिब्रल एक्विडक्ट बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। और जो फोर्थ वेंट्रिकल के साइड पे है, द लैटरली, दैट इज द लैटरल लश्का, एंड द मीडियली इज द मेजेंडे। ठीक है, एक होता है लैटरली लश्का और मीडियली इसका मेजेंडे होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो फोर्थ वेंट्रिकल सब एल्कनाइड स्पेस में ही है, जो है वो वहाँ पे एल्कनाइड ग्रेनुलेशंस भी यहीं पे होती हैं, जहाँ पे CSF एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा वेंट्रिकल्स का। तो जब भी पूछे बिटवीन द फोरामेन्स, तो सबसे ज्यादा एमसीक्यू के ज्यादा, सबसे ज्यादा ब्लॉकेज किस फोरामेन की होती है, तो वो किसकी होती है सबसे ज्यादा ब्लॉकेज? थर्ड वेंट्रिकल। सेरिब्रल एक्वेडक्ट की। ठीक है। और वो थर्ड और फोर्थ के दरमियान होता है। और अगर वो पूछे कि लैटरली गोज द फोर्थ वेंट्रिकल, तो लैटरली थ्रू द फोरामेन लश्का जाएगा और मीडियली मेजेंडी जाएगा। ठीक है, इसके दो लैटरल और मीडियल जो है वो फोरामेन आते हैं। ठीक है, बस इसके अंदर ज्यादा यही है। और बाकी CSF के MCQs हैं, वो हमने पीछे कितनी दफा डिस्कस कर ली है। ठीक है, सही है। ओके, ये समझ आ गई वेंट्रिकल्स की। फिर इसके बाद जो है वो, अच्छा, अब जो इसके बाद वेंट्रिकल्स के बाद एक करने वाला है, थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करते हैं, और वो लीनियंस को डिस्कस करते हैं, और फिर बस फाइनल करते हैं। ठीक है। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड्स और लीनियंस के MCQs मल्टीपल टाइम आते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि अगर ये वाली लीनियन होगी तो कौन सा एरिया होगा, और अगर आधा लीनियन स्पाइनल कॉर्ड का होगा, पूरा होगा, तो क्या होगा। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है जी, इस पिक्चर के मुताबिक जो आप स्पाइनल कॉर्ड का एक क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, तो उसमें देख रहे हैं ये उसका डोर्सल हॉर्न है, फिर उसका वेंट्रल हॉर्न, वेंट्रल रूट से यहाँ से ये वेंट्रल हॉर्न निकल रहा होता है। ठीक है। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये ग्रे मैटर का हिस्सा है, ये वाइट मैटर का हिस्सा है। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी होती हैं। ठीक है, बाकी इसके अंदर ग्रे और वेंट्रल हॉर्न्स का पता होना चाहिए। फिर डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, कुछ डिजीजेज होती हैं, जिसमें अगर मैं एक बात करूं डिजीज की, टेबस डॉर्सालस डिजीज होती है, जो कि सिफिलिस में होती है, और वो ये डॉर्सल हॉर्न को कवर करती है।
ठीक है। और जो वेंट्रल हॉर्न है उसके अंदर हमने क्या इंटीरियर हॉर्न में जो डिजीज पड़ी थी वो कौन सी पड़ी थी, हेमायोट्रोफिक लैटरल सेक्लेरोसिस, जिसमें अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स मेनली होती हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन भी होती है। ठीक है, तो ये दोनों डिजीजेज हमने पढ़ी थी एंटीरियर हॉर्न के हिसाब से। और डोर्सल हॉर्न में टेबस डोर्सालिस होता है जिसके अंदर सिफिलिस के अंदर ये कॉज करता है, टर्शियरी सिफिलिस में। और उसके अंदर एटॉनिक ब्लैडर आता है। ये एमसीक्यू भी आएगा कि एटॉनिक ब्लैडर टीबीएस डोर्सालिस के साथ कौन सा इन्वॉल्व होता है, एटॉनिक ब्लैडर। अच्छा, फिर इसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो कहाँ कहाँ पे कौन से जो ट्रैक्स होते हैं वो हमें स्पाइनल कॉर्ड में मेनली जो मिल रहे होते हैं, उसके बारे में एक स्लाइड है वो भी देख लें कि जो ट्रैक्स होते हैं उसके साथ क्या इसका लिंकेज है। ठीक है, अब इस स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं कि ये इसके अंदर ये लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स का लिखा हुआ है, स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक का है, एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक सीन है। ठीक है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स जो कि मोटर ट्रैक्स हैं वो इंटीरियर वाला यहाँ पे है। डोर्सल एरिया पे ये फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड जिसमें डीसीएमएल हमारे पास आ जाता है। ठीक है, वो इन्वॉल्व होता है। ये पोस्टीरियर एरिया जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, और जो वेंट्रल एरिया है उसको हम इंटीरियर एरिया भी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वो एरियाज जो है वो कवर करते हैं। ठीक है, इन चीज की समझ आ गई कि हमारे पास जब हम फेसिकुलस ग्रेसिलस और डोर्सल मीडियल लेमिनिस्कस को पोस्टीरियरली क्यों कहते हैं, एक तो वो पोस्टीरियर कॉलम में होता है, दूसरा इसको ये स्पाइनल कॉर्ड में भी पोस्टीरियर एरिया में ये कवर कर रहा होता है। ठीक है, और टेबस डॉर्सैलिस भी डीसीएमएल का ही मसला होता है और डॉर्सल हॉर्न का ही प्रॉब्लम होता है जिसके अंदर जो है वो एटॉनिक ब्लैडर आ जाता है। तो वो मुश्किल है। ठीक हो गया, सही है, समझ आ गई। ये दो पिक्चर्स स्पाइनल कॉर्ड के रिलेटेड हैं, ये दो पिक्चर्स। ठीक है, इसमें आपको जो याद करने वाली चीजें हैं, एक तो डिजीजेज याद करनी है, दूसरा आपने क्या याद करना है, दूसरा आप लोगों के पास याद करने वाली चीज बस यही है कि आप लोग ये पोस्टीरियर हॉर्न्स क्या होते हैं, और ये स्पाइनल ट्रैक्स। बस ये स्पाइनल ट्रैक्स कभी भी नहीं पूछते कि ट्रैक्स पर रिजाइड करते हैं, लेकिन आप लोगों को एक नो हाउ होनी चाहिए कि ट्रैक्स जो हैं इस तरह रिजाइड करते हैं और इस एरिया पे ये ट्रैक होता है और इस एरिया पे ये ट्रैक होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत नो हाउ होनी चाहिए। ठीक है, बाकी और जो है वो करने वाला जो डिस्कस है हमारे पास, वो अब एक और चीज कर लेते हैं डिस्कस, लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड में हमने ट्रैक्स का थोड़ा सा नोहा हो गया। आवाज नहीं है तो से बोल रही हूँ। मैम अब आ रही है? अच्छा, वो शायद आवाज का कम, अच्छा पहले आ रही थी, समझ आई है जब मैंने वो स्पाइनल कॉर्ड वाली पिक्चर्स दिखाई हैं। ओके फाइन, ठीक है, ओके ओके। अच्छा, अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अब याद कर लेंगे, ये एक स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, हमने अभी जो उसका क्रॉस सेक्शन देखा, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, याद क्या क्या करना है, अगर एक लेवल की लीजन वो बताता है और वो हाफ कट लीजन बताता है, अगर फुल कट लीजन बताएगा तो फिर तो सारा कुछ सेंसेशन वगैरह सारा कुछ लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं हाफ कट लीजन की और एक लेवल की बात कर रही हूँ। लेवल जी, अच्छा, जो फॉर एग्जांपल एक लेवल हम ले लेते हैं T1 का लेवल। ठीक है, T1 का हम लेवल ले लेते हैं। अब इस पे जब हमने बात करनी है तो क्या क्या बात करनी है, याद रखिएगा जब भी हमने ये T1 का लेवल स्पाइनल कॉर्ड पे लेना है और लीजन लेनी है, ये एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, तो आपकी कुछ लीजन्स होती हैं सेम साइड पे और कुछ लीजन्स होती हैं ऑपोजिट साइड पे। ठीक है, ये राइट साइड का टी लेवल, मैं लीजन एक सेम साइडेड की बात कर लेती हूँ। तो उस तरह याद रखना है कि कुछ लीजन्स होती हैं सेम साइड पे। ठीक है, और कुछ लीजन्स होती हैं ऑपोजिट साइड पे। ठीक है, ऑपोजिट साइड। अब जो लियंस होती हैं सेम साइड और सेम पॉइंट पे वो कौन सी होती हैं, और जो लियंस बिलो द लियन होती हैं वो कौन सी होती हैं, और ऑपोजिट साइड की लियंस कौन सी होती हैं, ये बात चीज याद करने वाली है यहाँ पर। याद रखना है हमेशा हमेशा ये कि जो डीसीएमएल की लियन होती है, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस जो होता है,
क्योंकि वो ऊपर जाके डिकसेट करता है, वो एक हायर लेवल पे करता है, वो शुरू में डिकसेट नहीं कर जाता। पाथवेज आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से उसकी जो लियन आती है वो सेम साइड की लियन आती है और सेम लेवल की लियन आती है। लेवल भी सेम आता है डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस में, और लियन भी सेम आती है, ठीक है। डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस में लेवल भी सेम आएगा और लियन भी सेम आएगी, ठीक है। ठीक है, लियन भी सेम आएगी और लेवल भी सेम आएगा डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस में। लेकिन इसके साथ जो है यहाँ पे जो लियन आएगी वो किसी आएगी लोअर मोटर न्यूरॉन लियन, ठीक है। तो याद रखना है, अगर सेम लेवल की लियन बात करें और एट द सेम साइड की बात करें तो वहां पे कौन सी है, डोर्सल कॉलम और लोअर मोटर न्यूरॉन लियन, ठीक है। लोअर मोटर न्यूरॉन लियन, ये अपने पास डायग्राम बेशक ड्रॉ कर लें ताकि आप लोगों को पता हो, ठीक है। लोअर मोटर न्यूरॉन लीन्स भी सेम साइड की आती हैं और एट द सेम लेवल आती है। जब कभी ये ट्रैक्स ना पूछे, यही पूछे कि ये लियन हुई है और हमारे पास लोअर लेवल लिमिट पे अगर कुछ डैमेज हुआ है तो वो होगा अपर मोटर न्यूरॉन लियन सेम साइड, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन लियन सेम साइड, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन लियंस जो हैं वो सेम साइड की बिलो द लेवल ऑफ लियंस आती हैं, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन सेम साइड की बिलो द लेवल ऑफ लियन आती है। मैम ये रिपीट कर दें, लोअर मोटर न्यूरॉन और अपर मोटर न्यूरॉन। अच्छा, लोअर मोटर न्यूरॉन लियन एट द लेवल ऑफ लियन सेम साइड की, और अपर मोटर न्यूरॉन लियन एट द लेवल बिलो द लेवल ऑफ लियन सेम साइड की, ठीक है। और डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस प्लस ऑल सेंसेशंस एट द सेम साइड, ठीक है। जो भी सेंसेशन है, लॉस ऑफ सेंसेशन, अगर वो प्लस की बात करेगा तो लॉस ऑफ सेंसेशंस जिसमें डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस की सेंसेशंस या लॉस ऑफ सेंसेशन आएगी तो वो सेम साइड एट द सेम लेवल। और अगर वो बात करेगा डोर्सल कॉलम के, क्या पता कैसे चलेगा। ये मैम ये अपर मोटर न्यूरॉन है, ये लोअर। लोअर और अपर मोटर न्यूरॉन लियन का डिफरेंस आप लोगों को नहीं आता। लोअर एंड अपर मोटर न्यूरॉन लियन का डिफरेंस आता है किसी को? कोई दो तीन डिफरेंसेस याद है? अच्छा। मैम हमेशा भूल जाता है। सॉरी। अच्छा, लोअर और अपर मोटर न्यूरॉनियंस जो होती है ना, उसमें डिफरेंस ये होता है कि एक तो स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी जो है ये ज्यादा अपर मोटर न्यूरॉन में आती है। बेबेनिस्की साइन पॉजिटिव आता है अपर मोटर न्यूरॉन में। लोअर मोटर न्यूरॉन में फ्लेसिडिटी आ जाती है, मसल जो है वो रिलैक्स कर जाते हैं, वीक हो जाते हैं, मोटर पावर कम हो जाती है। लोअर के अंदर ये सारे आ जाते हैं और अपर में सारे जो है वो एग्जेजरेटेड रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं, ठीक है। लोअर में रिफ्लेक्सेस भी कम होते हैं, ठीक है। लोअर और अपर का ये फर्क है, सही है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है कि जो सेंसेशंस की बात करेगा और सेंसेशंस विद डीसीएमएल की अगर बात का, हाँ पर हेड गोज डाउन लोअर लिम्स, हाँ तो वो ये वही है ना, और उसमें क्या डिफरेंस है। अच्छा, और अगर यहाँ पे सेंसेशंस की बात करेगा तो एट द लेवल ऑफ लियन सेंसेशंस और लोअर मोटर न्यूरॉन जाएंगी, और अगर अपर मोटर न्यूरॉन लियन की बात करेगा तो वो बिलो द लेवल ऑफ लियन सेम साइड पे अपर मोटर न्यूरॉन लियन जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा डीसीएमएल में अगर प्रोप्रियोसेप्शन या सिर्फ इन चीजों की वाइब्रेशन टच की सिंपल ओनली बात करेगा तो फिर वो लोअर मोटर में lower the level of in that case kindly life would be different from man to man person. अच्छा ठीक है, अब ये चीजें याद करनी है। फिर उसके बाद जो इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो हमेशा लेवल ऑफ लियन से नीचे और ऑपोजिट साइड पे कॉन्ट्रा लैटरल साइड पे सप्लाई करते हैं। इंटीरियर एंड लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स वो बिलो द लेवल ऑफ लियन कॉन्ट्रा लैटरली करते हैं क्योंकि ये पहले ही डिकसेट कर जाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है। यहाँ पे ऑल सेंसेशंस विद डीसीएमएल एंड ऑल सेंसेशंस एंड लोअर मोटर न्यूरॉन नीचे इस लेवल पे बिलो द लेवल ऑफ लियन सेम साइड पे अपर मोटर न्यूरॉन और ओनली डीसीएमएल के जिसमें प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन या टच वगैरह की बात करेगा। एंड कॉन्ट्रालैटरली बिलो द लेवल ऑफ लियन इज एंटीरियर एंड लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट।
ठीक है, समझ आ गई इस बात की। ये याद रखना है कि अगर हमसे ये पूछेगा तो आप लोगों को पता है इन सब की डीकसेशंस का। जो इंटीरियर एंड लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होते हैं वो पहले ही डीकसेट कर जाते हैं, ठीक है, एंटर होने के बाद स्पाइनल कॉर्ड में। तो जब वो डीकसेट कर जाएंगे तो क्या होगा कि उनकी जो है वो कॉन्ट्रालैटरल साइड पे लीनियन आ जाएगी, ठीक है। और जो डीसीएमएल है वो ऊपर जाके करता है, इसलिए वो सेम साइड पे लोअर एरिया में रह जाता है। और अपर मोटर न्यूरॉन्स वो सेम साइड पे लोअर एरिया में रह जाते हैं, और लोअर मोटर न्यूरॉन्स ऊपर ही एट द लेवल ऑफ लीनियन अगर प्रेजेंटेशन पूछेगा तो वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स की होती है, ठीक है। अब अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन्स का एक डिफरेंस याद कर लें कि जो अपर मोटर न्यूरॉन, अगर मैं बात करूं इंटरनल कैप्सूल की, तो उसमें मैंने अपर मोटर न्यूरॉन के साथ क्या पढ़ाया था। हाँ, कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ टेम्परेचर एंड पेन बिलो द लेवल ऑफ लीनियन, एएलएस नीचे होता है, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन के साथ मैंने एक चीज बताई थी। क्या बताया था, काइंडली कोई बता दे मुझे। इंटरनल कैप्सूल होता है तो इंटरनल कैप अनक्रॉस जी, अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया। अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया होता है वो अपर मोटर न्यूरॉन लीनियन के साथ होता है। तो इस तरह भी हम याद कर सकते हैं कि इंटरनल कैप्सूल में भी अगर वो बात करेगा तो वो क्या बात करता है, वो सेम साइड की अबव द लियन, एट द लेवल ऑफ लियन और बिलो द लेवल ऑफ लियन, बस ये दो चीजें याद करने वाली। एट द लेवल और बिलो द लेवल ऑफ लियन, ठीक है, दो चीजें हैं। ठीक है, इसकी मैं पिक्चर भी आप लोगों से भी एक शेयर करती हूँ, वो भी देख लेते हैं आप। ठीक है, तो अपर मोटर न्यूरॉन इंटरनल कैप्सूल में अभी हमने किसमें पढ़े थे, अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया में। तो अपर मोटर न्यूरॉन लियंस जो होती हैं वो इस सेम साइड पे लोअर लिमिट्स पे आती है उसकी। और कभी ये पूछे कि T1 की लियन है और लोअर द लेवल ऑफ लियन क्या प्रेजेंट करेगा, तो स्पास्टिक पैरालिसिस। स्पास्टिक पैरालिसिस क्यों, स्पास्टिक पैरालिसिस इज ड्यू टू दी अपर मोटर न्यूरॉन लियन, ठीक है। समझ आ गई इस बात की कि क्यों कहता है स्पास्टिक पैरालिसिस को, वो इसीलिए कहता है क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन लियन की बात करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ ही एक पिक्चर भी शेयर कर देती हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और बात तो बस ये चीज आप लोगों ने इतनी याद कर लेनी है, ये पिक्चर आप लोगों को शो हो रही होगी, ठीक है। इसके मुताबिक ये ब्राउन स्पॉट सिंड्रोम है, जिसके अंदर अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात करूँ हाफ कट की वजह से, तो क्या क्या लेवल ऑफ लियन, एट द लेवल ऑफ लियन लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन, जिसमें डीसीएमएल की बात सेंसेशन लिखी हुई आती हैं, और लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस। लेकिन लॉस ऑफ अगर ऑल सेंसेशंस की बात करें तो वो इस लेवल पे आएंगी। बाकी लोअर द लेवल ऑफ लिमिट्स क्या आएगा, अपर मोटर न्यूरॉन साइन और इम्पेयर्ड प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन एंड फाइन टच, जो मेनली डीसीएमएल की हैं एट लोअर द लेवल ऑफ लियन। और इम्पेयर्ड पेन, टेम्परेचर एंड ट्रू टच, जो कि एंटीरियर और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को कवर करता है, उसके अंदर कॉन्ट्रालैटरल बिलो द लेवल ऑफ लियन जो कि डिजीज आती है, ठीक है। ये ब्राउन स्पॉट सिंड्रोम है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड हाफ कट होती है। अच्छा, अब मुझे कोई ये बताए कि जैसे इसने कहा है कि लो द लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस होंगी, ये एक साइडेड की लॉस ऑफ सेंसेशन है। अगर मैं कहूँ कि दूसरी साइड की भी लॉस ऑफ सेंसेशंस हैं ऑल, तो इसका क्या मतलब होगा कि स्पाइनल कॉर्ड पूरी इन्वॉल्व होगी या हाफ इन्वॉल्व होगी। complete transaction of spinal cord. कंप्लीट जो है ना, जब कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगा तो उसके अंदर लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन ऑन बोथ साइड हो जाएगा, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज आता है, ठीक है जी, वेरी गुड, कूल। ठीक है, ये समझ आ गया। ऊपर हमने क्या क्या पढ़ना है, ऊपर हमने फिर से एक दफा डिस्कस कर लेते हैं सिर्फ लॉस ऑफ सेंसेशंस को और लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज को एट द लेवल ऑफ लियन। और अगर बिलो द लेवल ऑफ लियन की वो बात करेगा तो वो हमारे पास क्या आएगा, अपर मोटर न्यूरॉन साइन एंड इम्पेयर्ड प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन डीसीएमएल का मेनली बिलो द लेवल ऑफ लियन ऑफ द सेम साइड। और अपोजिट साइड में कॉन्ट्रालैटरली एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स के पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच, टेम्परेचर, क्रूड, ये सारे उस साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। ओके फाइन। तो इसमें ये एमसीक्यूज मल्टीपल टाइम्स आते हैं, जिसमें लेवल ऑफ लियन दे के स्पास्टिक पैरालिसिस का पूछा जाता है, लेवल ऑफ लियन दे के कॉन्ट्रालैटरल इप्सिलैटरल लियंस का पूछा जाता है,
ठीक है, ओके। ओके ठीक है, सही है। अच्छा, अब मैं बस एक चीज देख लूं, आखिरी जो हमने पॉइंट डिस्कस करना है वो विजुअल पाथवे का एक डिस्कस कर रहे थे, फिर उसके बाद ये हमारा एंड है। ठीक है, और बेसल गैंग्लिया को एक थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। हाँ जी, एमसीक्यूज, अब ये हमने मेजर क्वेश्चन एमसीक्यूज का भी कवर कर लिया। ठीक है, तो ये अब रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, मैंने इसीलिए ये करवा दिया क्योंकि एक तो कॉन्सेप्ट्स जनरेट हो जाएं और इजी हो जाए एमसीक्यूज करना। एमसीक्यूज से हम शुरू करते तो हमारे लिए न्यूरो एनाटॉमी ने बहुत तंग करना था हमें। ठीक है। अच्छा, बेसल गैंग्लिया की अब आपको पिक्चर नजर आ रही है, इसमें कॉर्डेट न्यूक्लियस है, पुटामेन है, ग्लोबस पैलेटस है। ये सारी चीजें जो है ना, ये बेसल गैंग्लिया की होती हैं। ठीक है, और सब थैलेमिक न्यूक्लियाई ये नीचे इसके पड़ा होता है। ठीक है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा को मेंशन किया हुआ है, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा जो हमने अभी मिड ब्रेन के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो बेसल गैंग्लिया के पोर्शंस हैं, कॉर्डेट, पुटामेन, ग्लोबस पैरेटस, इसके एमसीक्यूज कैसे आते हैं? बार दफा पूछता है, हाल ही स्ट्राइटम की बात करता है, स्ट्राइटम। ठीक है, लियंस तो हमने कल पढ़ ली थी कि कॉर्डेट की होगी तो कोरिया होगा, ग्लोबस पैरेटस होगा तो एथिटोसिस होगा, सब थैलेमस न्यूक्लियाई होगा तो हेमिब्लिस्मस होगा। तो कॉर्डेट के अंदर क्या पूछता है? नियोस्ट्राइटम की बात करता है। तो याद रखना है कि जब कॉर्डेट और पुटामेन प्लस होते हैं, तो ये जो दोनों चीजें जब प्लस होती हैं तो दैट इज द नियोस्ट्राइटम, और ओनली स्ट्राइटम की अगर बात करें तो। ठीक है, अगर स्ट्राइटम की बात करें तो कॉर्डेट और पुटामेन प्लस में आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर वो कॉर्पस स्ट्राइटम की बात करें तो कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म आ जाता है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस भी इधर ही होता है। ठीक है, तो उसके अंदर कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म आता है कॉर्पस स्ट्राइटम में, वो अलग से लिखते हैं। कॉर्पस स्ट्राइटम में कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म। ठीक है, ये दो चीजें आ जाती हैं कॉर्पस स्ट्राइटम में, कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म। और अगर सिर्फ पेलियो स्ट्राइटम की बात करता है तो पेलियो के पी से याद कर लो ग्लोबस पैलेटस। ठीक है, पेलियो के पी से क्या याद कर लो? ग्लोबस पैलेटस। ठीक है। ठीक है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो है वो किससे बनता है? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस मिक्सचर ऑफ पुटामेन और ग्लोबस होता है। ठीक है, तो ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस उससे बनता है। ठीक है, अब इसको दोबारा से एक दफा रिपीट कर देती हूँ आप लोगों को इजी हो जाए, ताकि कॉर्डेट और पुटामेन की अगर से बात करेगा तो नियोस्ट्राइटम या स्ट्राइटम की बात करेगा। फिर ग्लोबस पैलिडस जो होता है वो क्या होता है? ग्लोबस पैलिडस के पी से पीलियोस्ट्राइटम होता है, पीलियोस्ट्राइटम। ठीक है, उसके बाद अगर वो बात करे कॉर्पस स्ट्राइटम की, तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है? कॉर्डेट, कॉर्पस से कॉर्डेट, और लेंटिफॉर्म। लेंटिफॉर्म में पुटामेन और ग्लोबस दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, किस किस को हम कैसे एब्रीवेट करते हैं? कॉर्डेट, पुटामेन, पुटामेन ग्लोबस इज द लेंटिफॉर्म, एंड वो सारा मिलके जो है वो कॉर्पस स्ट्राइटम बना देता है। ठीक है, सही है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। बेसल गैंग्लिया समझ आ गया। इसके बाद बेसल गैंग्लिया की सेम पिक्चर, इसी तरह की एक और पिक्चर है, उसको एक दफा देख लेते हैं थोड़ा सा साथ में। ठीक है, ताकि क्लियर कट हो जाए चीजें। ठीक है, कि कॉर्डेट, पुटामेन, ग्लोबस पैलेटस, अगेन एक वो चीज देख लेते हैं। ठीक है, बस फिर ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या है कि सेम वही बेसल गैंग्लिया के कंपोनेंट्स उन्होंने बताए हुए हैं। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास ये बेसल गैंग्लिया है, कॉर्डेट न्यूक्लियस है, पुटामेन है, उसी तरह ही उसके साथ बिल्कुल ये सब थैलेमस न्यूक्लियाई नीचे की तरफ पड़ा हुआ है। पुटामेन के साथ ये ग्लोबस पैलेटस होता है मीडियली टू द पुटामेन। ठीक है, बाज दफा ये भी आ जाता है मीडियली टू द पुटामेन, ग्लोबस पैलेटस होता है। और ये पुटामेन और ग्लोबस पैलेटस को मिल मिला के हम लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह कॉर्डेट और ग्लूटामेन अगर सिर्फ मिलेंगे तो ये नियोस्ट्राइटम या ओनली स्ट्राइटम। ठीक है, और ग्लूटामेन, ग्लोबस पैरेटस और कॉर्डेट तीनों अगर मिलेंगे तो उसको हम लैंड कॉर्पस स्ट्राइटम कहेंगे, और सिर्फ ग्लोबस पैरेटस को पेलियोस्ट्राइटम कहेंगे। ठीक है,
बाकी इनकी लीनियंस का पूछा जाता है, जो हमने कल भी पैथोलॉजी में भी मल्टीपल लीनियंस की हैं, तो वो इसी के साथ है। ठीक है, आखिरी जो अपने डिस्कस करना है वो थोड़ा सा विजुअल कॉर्टेक्स को डिस्कस करना है। ठीक है, वो अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट में, ताकि एक दफा हमारा वो भी क्लियर हो जाए। और अच्छा जी, ये है वो हमारे पास विजुअल पाथवे। ठीक है, विजुअल पाथवे तो आपको पता ही है कि अगर एनाटमी की बात की जाए तो ऑप्टिक नर्व जो है वो हमने पढ़ लिया कि एफरेंट लेके आ रहे होते हैं। ठीक है, ये ऑप्टिक क्याज्मा का रीजन होता है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व के दो पार्ट्स होते हैं, नेजल और टेम्पोरल पार्ट्स होते हैं। जो नेजल होते हैं वो डिकसेट कर जाते हैं, और टेम्पोरल उसी तरह ही साइड साइड पे मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, फाइबर्स ये होते हैं। तो जो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 की बात करूं, कि अगर यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 की लीजन होगी, तो क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व का पॉइंट होता है, तो यहाँ पे एक साइड की कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ठीक है, ब्लाइंड एरिया कौन सा होगा, एक साइड का होगा कंप्लीटली। ठीक है, फिर अगर ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं जो है वो ऑप्टिक क्याज्मा के लेवल की, तो यहाँ पे क्या होता है, डिकसेशन होती है। ठीक है, नेजल इधर से उधर चले जाते हैं और टेम्पोरल सेम साइड के रहते हैं। ठीक है, इस डिकसेशन के लेवल पे जब भी लीजन होगी, तो क्या होगा, बाय टेम्पोरल हेमिनोपिया। ठीक है, बाय टेम्पोरल हेमिनोपिया, ये पॉइंट 2 पे आप देख रहे हैं कि राइट नेजल हेमिनोपिया ये लिखा हुआ है, इसमें बाय टेम्पोरल हेमिनोपिया होता है। ठीक है, पॉइंट 2 पे इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन याद रखना जब भी ऑप्टिक क्याज्मा 2 का लेवल उससे पहले लिखा हुआ है, ठीक है, फिर 3 के लेवल पे उसने बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया को शो किया हुआ है। ठीक है, 2 का लेवल या 3 का लेवल, ये तकरीबन एक ही लेवल बनता है जो ऑप्टिक क्याज्मा का अगर लेवल वो बात करेगा। ठीक है, तो ऑप्टिक क्याज्मा के लेवल से ये जो 3 में इन्होंने लिखी हुई है बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया की प्रेजेंटेशन दी हुई है, तो याद रखना है कि ऑप्टिक क्याज्मा के लेवल पे बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया होता है, क्योंकि नेजल यहाँ से डिकसेट कर रहे होते हैं और दोनों साइड का टेम्पोरल साइड का हेमिनोपिया हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया हमें ऑप्टिक क्याज्मा पे मिलता है। फिर उसके बाद 2 और 3 का लेवल सेम समझें, 2 को अलग से याद नहीं करने की जरूरत। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि अगर मैं ये बात करूं कि इस साइड पे आप डिकसेशन की डिकसेट हो गए हैं, अब लेवल 4 पे हम आ गए हैं, तो लेवल 4 पे क्या होगा, लेवल 4 पे जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी, चलिए चलिए एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा कि जब वो लेवल 4 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो लेवल 4 के अंदर हमारे पास जो इस साइड पे जब वो डिकसेशन हो जाएगी, तो उसके बाद जब हमने करना है, तो वो डिकसेशन के बाद क्या होगा कि अगर यहाँ से ऑप्टिक ट्रैक डैमेज होगी, ऑप्टिक ट्रैक की ये रीजन होती है। ठीक है, लेवल 4 पे, तो उसमें क्या होगा कि लेफ्ट होमोनोमस हेमिनोपिया होगा। ठीक है, राइट साइड की अगर बात करेंगे तो लेफ्ट साइड के जाएंगे क्योंकि डिकसेशन हो गई हुई है, और अगर लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो राइट होमोनोमस हेमिनोपिया होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, अगर मैं बात करूं पॉइंट 5 की, तो पॉइंट 5 की ये लेवल है, और पॉइंट 6 का जब ये ऑप्टिक ट्रैक जाता है आगे, तो ये जेनिकुलेट बॉडी में चला जाता है, जहां से ऑप्टिक रेडिएशंस निकल के
कॉर्टेक्स में जाती हैं। ये ऑप्टिक रेडिएशंस का लेवल ये इधर इन्होंने नीचे शो किया हुआ है, ठीक है, जहां से ऑप्टिक रेडिएशंस निकलती है और वो कॉर्टेक्स में चली जाती है। अब यहाँ पे दो किस्म की रेडिएशंस होती हैं। क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ये एक पूरा एरिया कवर कर जाता है, जहाँ पे प्राइटल, टेम्पोरल लोब और फिर बाद में ये ऑसिपिटल लोब की तरफ आता है। तो यहाँ पे दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, ठीक है, 0.5 पे और 0.6 पे। हमेशा याद रखना है फाइबर्स के साथ यहाँ पे कि जब हमसे पूछा जाए ये क्वाड्रेंटोपियाज का, तो क्वाड्रेंटोपियाज के अंदर हमारे पास क्या एसोसिएशन आती है। अगर वो बात करें ये 0.5 की, ठीक है, 0.5 पे जिधर मैं ले लेती हूँ, ये 0.5 पे अगर वो बात करे तो ये इंफीरियर क्वाड्रेंटोपिया की बात करता है। तो याद रखना है जो इंफीरियर क्वाड्रेंटोपिया होता है, ब्राइटर लोब ऊपर पड़ा होता है। जो रेडिएशंस ब्राइटर लोब से थ्रू पास कर रही होती हैं, ऑप्टिक रेडिएशंस, वो करती हैं इंफीरियर क्वाड्रेंटोपिया। ऑपोजिट याद रखना, ठीक है। ब्राइटर लोब ऊपर पड़ा होता है और जो रेडिएशंस ब्राइटर लोब से पास करती हैं दे कॉज व्हाट, इंफीरियर क्वाड्रेंटोपिया। लेकिन जो टेम्पोरल लोब से रेडिएशंस पास करती हैं पॉइंट नंबर 6 में, वो नीचे पड़ा होता है टेम्पोरल लोब, और वो ऑपोजिटली हमने याद रखना है कि वो क्या करता है, वो सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया करता है, ठीक है, क्या करता है, सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया। और ऑपोजिट साइड का ही करेगा। अगर राइट साइड की लीजन्स आ रही हैं तो लेफ्ट होमोनोमस सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया एंड राइट होमोनोमस सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया ऑपोजिट ही रहेगा, ठीक है, वो इसी तरह ही बात करेगा। लेकिन फिर ये पॉइंट याद रखने वाला है। हाँ, ब्राइटर इंफीरियर फिट्स के निमोनिक्स, वेरी गुड। तो उसके अंदर ब्राइटर इंफीरियर क्वाड्रेंटोपिया करता है, जो रेडिएशन ब्राइटर लोब से पास करके ऑसिपिटल तक जा रही होती हैं, और जो रेडिएशन टेम्पोरल लोब से पास करके जा रही होती हैं वो सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ऑप्टिक रेडिएशन ये 7 पे आ जाए, रीजन पे आ गई, तो ये लेफ्ट होमोनोमस सेंटीनोपिया आ गई ऑप्टिक रेडिएशन की, अगर वो बात करता है। ठीक हो गया, सही है, ये समझ आ गई है ट्रैक की और लियंस की। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? मैम, जी। मैम ये जो 4th नंबर पॉइंट है, इस पे अगर लीजन होती है जी। तो यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक का सेट किए हैं, तो मतलब हमारे पास राइट साइड की लीजन है तो लेफ्ट के नेजल आएंगे, हाँ, ऐसा है। ऐसे ही है। तो और जो विजन लॉस होगी वो अपोजिट साइड की होगी, हाँ, ऑपोजिट मतलब साइड। टेम्पोरल होगी उस पे लेफ्ट पे, ऐसा होगा। ऐसे ही होगा जी। ओके, थैंक यू। ठीक है, डिकसेशन के बाद हमेशा याद रखना है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में ऑप्टिक ट्रैक जो है वो उधर जाता है, जब ऑप्टिक नर्व वहां से पास कर रही होती है तो ऑप्टिक ट्रैक के थ्रू लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में चली जाती है, ठीक है। और लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ थैलेमस का एसोसिएशन आती है, बार दफा इसका पूछा जाता है। लैटरल जेनिकुलेट बॉडी जो है वो लैटरल के एल से जो है वो लाइट ली जाती है, इसीलिए ऑप्टिक ट्रैक में याद रखना है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से ट्रैक याद रखना है, ये लाइट के लिए होता है। और जो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होती है वो किस लिए होती है, पढ़ चुके हैं आप रफी में मीडियल, मीडियल जेनिकुलेट म्यूजिक। न्यूक्लियस, म्यूजिक से, एम के म्यूजिक से, वो उसके लिए होती है, ईयर्स के लिए, ठीक है, हाँ वो उसलिए। तो वो एम के म्यूजिक से, तो ये लैटरल जेनिकुलेट बॉडी इसलिए यहाँ पे होती है ऑप्टिक ट्रैक के बाद लैटरल जेनिकुलेट और फिर ऑप्टिक रेडिएशन, ठीक है। चलें, आज हमने ये डिस्कस करना था, मैंने कोशिश यही की है अपनी तरफ से आप लोगों का मेजर न्यूरो एनाटॉमी का जो पोर्शन है वो कवर हो जाए। ओके, और एमसीक्यूज जब हम कल डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि इसमें बार हर दफा जो है वो यही रेपिटेशंस हैं जो बार बार आती हैं। जितनी भी मैंने पिक्चर्स अभी शो की है मैं कोशिश करती हूँ ग्रुप में आप सबको ये सब शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए उसको रिवाइज करना और एक दफा पढ़ना, ठीक है। अपने जो नोट डाउन किया उसको भी एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। इजी था, कोई क्वेश्चन तो नहीं है अब इसमें? वेलकम। ठीक है, अभी तक का कोई क्वेश्चन किसी का? ओके फाइन, चलें जी, ठीक है, सही है। अब ये मैं, ओके फाइन, ओके ओके, ठीक है। अब ये एमसीक्यूज जब हम करेंगे तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलें ठीक है, ये पिक्चर शेयर कर देती हूँ, अल्लाह हाफिज। ओके ओके, अल्लाह हाफिज।